देखिए, बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोग पढ़ रहे थे, उसका दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे। शिशु अपने आप को संसार में की अधिकांश शिशु अपने संसार की अधिकांश बातें किस माध्यम से सीखता है? तो वो है खेल माध्यम से सीखता है। ये कथन किसका है? ये कथन पूछा गया है, स्टैक का है। आगे है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो जब आप विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो विकास के सिद्धांत में बताया जाता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत है। तो इसी में निरंतर विकास का सिद्धांत भी विकास का एक सिद्धांत है। इसका मतलब होता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बांटे हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक या सामाजिक बुद्धि। बुद्धि जो है वो 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि वो होती है जो अमूर्त चीज़ों पर जो है सोचने, विचारने, कार्य करने की क्षमता जो अमूर्त कार्यों पर होती है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे चित्रकार वगैरह हैं, तो वो जो है अमूर्त चीज़ों पर चिंतन करते हैं। अध्यापक हैं, ये भी अमूर्त में आ जाते हैं। मूर्त मूर्त बुद्धि उसकी होती है जो स्थूल कार्यों पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। जैसे इंजीनियर वगैरह हैं या बढ़ई है, जो मूर्त चीज़ों पर काम करते हैं वो मूर्त मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। यांत्रिक या सामाजिक बुद्धि वो होते हैं जो सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे नेता हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाने वाले हैं, ये सभी सामाजिक बुद्धि के होते हैं। आगे आ जाते हैं, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किस बुद्धि का परिणाम है? तो मूर्त बुद्धि का है। आगे है, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? समाज में होगी। समाज का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया को ही सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या माना जाता था? तो इसे जो है प्राचीन काल में मनोविज्ञान का मतलब माना जाता था आत्मा का विज्ञान। और आज अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो इसे कहेंगे व्यवहार का विज्ञान। आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? मन का विज्ञान। उसके समर्थक कौन थे? पोम्पो नाजी। 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, विलियम जेम्स। 20वीं शताब्दी में यानी ये वाटसन आदि ने व्यवहार का विज्ञान कहा। यानी इस समय जो है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्रमशः विकास इसमें हुआ है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक समय में ये व्यवहार का विज्ञान कहलाती है। इस प्रकार आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी? तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1903 में किया। 1903 में सबसे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान शब्द प्रकाश में आया और ये थॉर्नडाइक की पुस्तक भी थी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आगे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो ये जानते हैं आरटीई, इसी को क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। आरटीई आया 2009 में, लेकिन ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। तो आरटीई आया कब? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो 2009 में आरटीई जो है अधिनियम पारित हुआ और ये हाँ नीचे लिखा भी है, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके अनुसार क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये किस में वर्णित है? आरटीई में, आरटीई 2009 में। अब इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है आरटीई 2009 में कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें इसमें से पढ़ना चाहिए, सबसे निचोड़